हेलो गाइस, डॉक्टर निशा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कुछ अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट्स करेंगे अडक्टा मसल्स के, मतलब हमारे इनर थाइज के मसल्स के, जो कि मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबल है। जितना हमने देखे पुरानी वीडियोस में मैंने शेयर किया है, हैमस्ट्रिंग मसल और काफ मसल, ये बहुत मेजर मसल्स हैं जिनकी टाइटनेस की वजह से बैक पेन होता है। एक और मसल है अडक्टास मसल, मतलब आपके इनर थाइज में जब हम चलते हैं या लंबा टाइम बैठे रहते हैं तो आपकी ये मसल टाइट हो जाती हैं। और काफ़ी लोगों को इसका स्ट्रेचेस नहीं भी पता, तो हम आपके लिए 3-4 स्ट्रेचेस मैं इसके बताऊंगी, जो आप सिटिंग पे, अपने घर पे खड़े खड़े, वर्क स्टेशन पे, या फिर जो भी हाउसवाइफ हैं वो घर में अपने किचन में काम करते लेवल पे, जैसे मेरे हेल्थ लेवल का ये है। मैंने अपना पैर रखा, जिस भी साइड आपको स्ट्रेच करना है अडक्टास मसल आप रखेंगे और सीधा खड़े रहेंगे, 1 लेग डिस्टेंस लेकर। जहाँ भी आपको स्ट्रेच करना है, आपके इनर थाइज ऐसे ही पोजीशन में रखिए, आपको लगेगा कि स्ट्रेच हो रहे हैं। अगर आपको और ज़्यादा स्ट्रेच करना है तो आप सेम साइड आप झुकेंगे या ट्राई टू टच द टोज, तो आपको फील होगा कि आपके अडक्टास मसल्स, इनर थाइज मसल बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो रहे हैं। सी, और आप होल्ड भी कर सकते हैं। दोनों लेग्स को अपोजिट अपने बॉडी से दूर रख के कीप अ 45 डिग्री एंगल, एंड आपको क्या करना है, नॉर्मली एक नी बेंड करना है, वो 45 डिग्री से चेंज होगा 90 डिग्री। आराम से नी लेके जाना है, दोनों हाथों को शोल्डर ऑफ राइट सेंटर में बैलेंस के लिए। और जब आप देखेंगे दूसरे वाले इनर थाइज पे आपको स्ट्रेच फील होगा। ठीक है, सेम एंगल चेंज 90 डिग्री, पैर को अपोजिट, जिस भी पैर को स्ट्रेच करना है वो आपका 90 डिग्री पे चला जाएगा। एंड सी, इसमें आपको दोनों पैर पे स्ट्रेच फील होगा, या जो पैर नी स्ट्रेट है पीछे वाला उसमें स्ट्रेच फील होगा। ठीक है, बटरफ्लाई आसन, आपको सिटिंग पोजीशन में जाना है, दोनों पैरों को मोड़ के, दोनों पैर के पंजे अपने पास मिला के, और आपको अपने नीज को ऊपर नीचे करना है, या फिर आप नॉर्मली होल्ड कर सकते हैं। उससे आप देखेंगे आपके इनर थाइज की मसल्स काफ़ी अच्छे से स्ट्रेच पोजीशन में आएंगी, और आप इस पोजीशन को होल्ड करके बैठ भी सकते हैं, जिसको हमारे इंडियन कल्चर में हम लोग आलती पालती मार के बैठना बोलते हैं। ये पोजीशन बहुत अच्छी है टू स्ट्रेच योर अडक्टा मसल्स। ये 3-4 स्ट्रेचेस हैं, प्लीज़ डू इट। बैक पेन जिन जिन को है, या जो लोग स्टैंडिंग में रहते हैं, स्टैंडिंग में क्या होता है, हमारी आदत होती है कि हम एक लेग पे ही पैर पे वेट देंगे, जो भी हमारा डोमिनेंट साइड है। ज़्यादातर लोग राइटी हैं तो राइट साइड वेट लेके खड़े होते हैं। तो आप कोशिश करिए कि जब आप खड़े होते हैं हल्का से पैरों में गैप लेके बॉडी का इक्वल वेट डिस्ट्रीब्यूट करके खड़े रहें। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, और अगर ऐसा लगता है कि आप नहीं खड़े हो सकते लॉन्ग टर्म तक, एक साइड आपको आदत ही है कि आप राइट साइड वेट बेयर करते हैं, तो अगर जब आपको याद आता है कि आप राइट साइड वेट लेके खड़े हैं, तो आपकी ट्राई टू कीप शिफ्टिंग वेट्स, लाइक ऐसे आप राइट पे हैं तो आप लेफ्ट पे देके खड़े हो जाए। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद फिर से आप राइट पे ले लें, फिर थोड़ी देर बाद लेफ्ट राइट, आप कीप शिफ्टिंग और वेट। अगर आप नॉर्मली दोनों पैर पे इक्वल वेट देके नहीं खड़े हो सकते, पर ट्राई करिए कि आप अपना पोस्चर मेंटेन करें, जिससे आपकी मसल्स टाइटनेस बिल्कुल भी ना आए। जिस भी पोजीशन में आप बैठते हैं, खड़े होते हैं, वो काफ़ी रिलैक्स होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म कोई काम करना पड़ रहा है और आपकी बॉडी स्टिफ हो रही है, तो उस पर्टिकुलर एरिया की आपको स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग दोनों करने की ज़रूरत है। पहले आप ये अडक्टा स्ट्रेच करिए। प्लीज़ लाइक, फॉलो अस। थैंक यू सो मच, डॉक्टर निशा यादव। थैंक यू।